ओम श्री सूर्याय नमः। आज रविवार को आप सुनिए रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही थे, घोड़े थे, दासियां थी, दास थे, धन दौलत सब कुछ था। राजमहल ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन एक कमी थी, उनके पास संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर प्रकार का प्रयास किया। उन्होंने दान किया, धर्म किया, धार्मिक अनुष्ठान किए, जप तप किए, मंत्र जाप किया, पूजा पाठ किया, जो कुछ भी संभव था सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल नहीं मिला। समय बीतता गया और राजा रानी दोनों वृद्ध होने लगे। अब उनकी चिंता और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे, अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? इस राज्य का वारिस कौन बनेगा? प्रजा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुलते रहते थे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु पधारते हैं। दासी तुरंत रानी को इसकी सूचना देती है। यह सुनकर रानी दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा हुआ छाछ अपने हाथ में लेती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए बाहर आती है। लेकिन रानी के चेहरे पर जो उदासी और व्याकुलता छाई हुई थी, वह साधु की दृष्टि से छुपी नहीं रहती। साधु रानी से पूछते हैं, रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु को अपनी सारी पीड़ा सुना देती है। वह संतान न होने का दुख बताती है और बोलते बोलते सिसकने लगती है। रानी की बात सुनकर साधु कुछ क्षण गंभीर हो जाते हैं। फिर वह शांत स्वर में कहते हैं, चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी होगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। फिर साधु आगे कहते हैं, लेकिन वह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही आप लोगों के साथ रह पाएगा। इसके आगे वह जीवित नहीं रह पाएगा। इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अपनी पूरी बात करके साधु अपनी झोली में हाथ डालते हैं। झोली से थोड़ी सी भूत निकालते हैं और रानी को देते हुए कहते हैं, आप और महाराज दोनों इस आपस में बांटकर ग्रहण कर लेना। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह को चल देते हैं। साधु के जाने के बाद रानी सोच में पड़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, 14 साल ही सही, कम से कम इतने वर्षों के लिए तो हमें पुत्र का सुख मिलेगा। मैं उन 14 वर्षों में अपने पुत्र को जी जान से पालूंगी, उसे ढेर सारा प्रेम करूंगी, पूरा स्नेह और दुलार करूंगी और अपनी मातृत्व की मुराद पूरी करूंगी। उसी रात राजा अपना सारा राजकाज समाप्त करके रानी के महल में आते हैं। रानी राजा को सारी घटना विस्तार से बताती है और साधु द्वारा दी गई भूत दिखाते हुए कहती है, साधु महाराज ने यह भूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा यह सुनकर कहते हैं, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, उसका तो कोई फल नहीं मिला। अब इस भूत से भला हमें संतान कैसे प्राप्त होगी? इस पर रानी विनम्र स्वर में कहती है, जब इतना सब कर लिया है तो यह भी क्यों ना कर ले? कहीं हम साधु महाराज के क्रोध के भागी न बन जाए। राजा का अब किसी पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन रानी को दुख न पहुंचे इसलिए राजा भी सहमत हो जाते हैं। राजा और रानी दोनों स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और साधु महाराज का नाम लेकर भूत को आपस में बांटकर ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। यह जानकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा कहते हैं, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 महीने पूरे होने पर रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजा बड़े हर्ष के साथ पुत्र का नामकरण करवाते हैं। पूरे राज्य में 8 दिनों तक अन्न तर्पण और उत्सव मनाया जाता है। खुशी के इस अवसर पर राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को राजकुमार की कुंडली देखने के लिए बुलाया जाता है। कुंडली देखकर पंडित जी चिंतित हो जाते हैं। वह कहते हैं, महाराज, यह राजपुत्र केवल 14 वर्ष तक ही आपके साथ रहेगा। राजा को यह बात पहले से ही ज्ञात थी। रानी को भी साधु महाराज के वचन याद आ जाते हैं। दोनों कुछ नहीं कहते, बस मौन हो जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ अपने बेटे की परवरिश करते हैं। वे उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन भगवान ने संतान की जो मुराद पूरी की थी उससे राजा और रानी दोनों ही संतोष मान लेते हैं। वे मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते रहते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगता है।
जब वह 7 वर्ष का हो जाता है तब राजा उसके लिए एक अच्छे और योग्य गुरु की नियुक्ति करते हैं। गुरु उसे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घुड़सवारी और 12 विद्याओं का विधिवत शिक्षण देते हैं। राजपुत्र मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करता है। कुछ ही वर्षों में वह सभी शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है। जब राजपुत्र 12 वर्ष का हो जाता है तब राजा और रानी उसके लिए एक सुशील और योग्य राजकन्या की खोज करते हैं। अच्छी राजकन्या देखकर वे दोनों का विवाह करा देते हैं। इस प्रकार 2 वर्ष और बीत जाते हैं। अब राजपुत्र 14 वर्ष का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राजमहल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। बेटे की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र का 14वां वर्ष शुरू हो चुका था और राजा जानते थे कि अब किसी अनहोनी का समय निकट आ पहुंचा है। लेकिन राजा ये सारी बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकते थे। राजा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बेटे से कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्हें ही तो राजा बनना है। फिर राजा एक बात विशेष रूप से कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जाओ, जो कुछ भी करो, यह बात अपनी पत्नी को मत बताना। पुत्र आदर पूर्वक कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है, खुशियां मनाता है, प्रेम से समय बिताता है। रात को ठीक 12 बजे वह चुपचाप उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले अपने महल में वापस आकर सो जाता है। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहता है। इधर पुत्र का 14वां वर्ष समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह जाते। इसी बीच एक रात उसकी पत्नी यानी छोटी रानी नींद से जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह घबरा जाती है और पूरे महल में खोज करती है, लेकिन राजपुत्र उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। अब वह क्या करे, किससे कहे। वह चुपचाप रह जाती है। सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वही होता है। फिर तीसरी रात, चौथी रात, 5वीं रात और कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहता है। अब रानी बहुत अधिक चिंतित हो जाती है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वह पूछने का साहस नहीं कर पाती। उसे डर लगता है कि कहीं पति नाराज न हो जाए। सास ससुर से पूछने का विचार आता है, लेकिन कुल मर्यादा आड़े में आ जाती है। इस प्रकार वह मन ही मन घुटने लगती है। चिंता के कारण उसे खाने पीने में रुचि नहीं रहती। वह धीरे धीरे दुबली पतली हो जाती है। उसी राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन रहती थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने महल में आती थी। उस बुढ़िया की नजर छोटी रानी पर पड़ जाती है। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों बनती जा रही हो? तब रानी कहती है, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बाहर को चला जाता है और सुबह लौट आता है। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, इन्हीं बातों को सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पा रही और इस तरह सूखकर कांटा बनती जा रही हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। वह कहती है, बेटा ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, अपने पति के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, और उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तब छोटी रानी बोली, अगर मुझे नींद आ गई तो बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आए इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर देना और उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़क देना। उससे तुम्हें बहुत जलन होगी और इस पीड़ा के कारण तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही करती है। उंगली की जलन से उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर महल में पहुंचती है और प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा जख्म करना और उस पर ज्यादा मिर्ची लगाना। रानी ने वैसा ही किया, लेकिन वह सिर्फ अपने पति को बाहर निकलते हुए देख पाती है, उसके पीछे नहीं जा पाती, क्योंकि उसे फिर से नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फिर आती है। उसके कुछ पूछने से पहले ही रानी रोते हुए कहती है, अम्मा, मैं आज भी उसकी पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर पाई। बुढ़िया उसे समझाते हुए कहती है, रो मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्ची लगाना, और एक काम और करना,
जब वह जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। जब पति रात को महल से निकलने लगता है तो रानी दौड़कर जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। वह कहती है, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे सब कुछ बताओ। राजपुत्र उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे दोबारा ना मिल पाए, लेकिन आप रात में कहाँ जाते हैं यह मुझे जरूर बता दीजिए। राजपुत्र पत्नी की जिद के आगे निरुपाय हो जाता है। ठीक उसी समय उसका 14वां साल पूरा हो रहा होता है और 15वां साल लगने वाला होता है। वह सोचता है, जो होना है वह हो जाने दो। यह सोचकर वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करता है और पत्नी को देते हुए कहता है, इन चावल के दानों को अपनी मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना, तो मैं जैसा था वैसा ही तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी आत्मविश्वास से कहती है, नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। रानी दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। तुरंत ही राजपुत्र एक विशाल घोड़ा बन जाता है। उम्दा सफेद शरीर, गर्दन पर लंबी आयाल और देखते ही देखते वे तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उसे बहुत चक्की होकर देखती रह जाती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है और फिर वापस नहीं आता। अब रानी को बहुत पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। राजपुत्र वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज को सारी बात पता चल जाती है। वह बहुत दुखी होते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं और रोज इसी आशा में राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। 1 महीना बीत जाता है, 3 महीने बीत जाते हैं और फिर पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन राजपुत्र का कोई अता पता नहीं चलता। प्रधान गांव-गांव सिपाही भेजते हैं और कहीं कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी जिद को याद कर मन ही मन खुद को कोसती है और प्रण लेती है कि वह किसी भी तरह अपने पति को खोजकर उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन सुबह वह ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज को और क्या चाहिए था? वे अनुमति देते हुए कहते हैं, बेटी, तुम्हें जो करना हो करो, जहाँ जाना हो जाओ, बस हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। अब रानी अपनी शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दासियां, कुछ नौकर और जरूरी सामान साथ लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल देती है। वहाँ आने वाले सभी यात्री को वह मुफ्त में खाना देने लगती है। उसने केवल एक ही शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति खाना खाने आएगा उसे अपनी देखी हुई कोई भी अजीब या अनोखी बात उसकी मालकिन यानी राजकन्या को बतानी होगी। जो भी वहां आता अपनी अपनी तरफ से कहता, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, और इस तरह लोग मुफ्त का खाना खाकर वहां से चले जाते। लेकिन रानी को जो बात जाननी थी वह बात अब तक किसी से भी पता नहीं चली थी। इसी तरह कुछ दिन यूं ही बीत गए। उसी रानी के महल में एक बुढ़िया थी जो रोज फूल लेकर जाया करती थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, यानी बुढ़िया का पोता। बेटा और बहू रोज सुबह काम पर निकल जाते और घर में उस छोटे पोते को संभालने की पूरी जिम्मेदारी बुढ़िया पर ही रहती। वह दिन भर पोते की देखभाल करती रहती। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की इच्छा हुई। पान लगाने के लिए उसे चूना चाहिए था। चूना तैयार करने के लिए वह सीपियां लेकर आई। अब सीपियों को भूनने के लिए उसे गोबर के कंडों की जरूरत थी। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान की ओर चल पड़ी। उस मैदान में बहुत सारे कंडे पड़े हुए थे। वह कंडे इकट्ठा करती रही और इसी में उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इधर शाम होते ही बेटा और बहू काम से लौटकर घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बच्चा घर में बिल्कुल अकेला है और जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। तभी बुढ़िया भी घर पहुंच गई। बेटे ने गुस्से में पूछा, तुम पोते को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? बुढ़िया बोली, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। ये सुनते ही बेटा बोला, अगर दोबारा कभी बच्चे को अकेले छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया डरते हुए बोली, नहीं बेटा, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही दिन
बुढ़िया वह बात भूल गई। वह फिर से चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चले गई। शाम को जब बेटा और बहू काम से लौटे तो उन्होंने फिर वही देखा। बच्चा घर में अकेला था और रो रहा था। अब बेटी की सहन शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जैसे ही बुढ़िया वापस आई, बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया पूरी रात घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही। सुबह होते ही उसने फिर हाथ में टोकरी उठाई और कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ी। उस दिन तो मानो उस पर कंडे इकट्ठा करने का पागलपन ही सवार हो गया था। कंडे बटोरते बटोरते कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसे होश आया तो गांव का रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर रास्ता ढूंढने लगी। इसी बीच एक कपिला गाय छन छन की आवाज करती हुई अपने गले की घंटी बजाती हुई ठुमक ठुमक कर उस मैदान में आ गई। गाय को देखकर बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे चलूं तो शायद गांव तक पहुंच जाऊंगी। वह गाय के पीछे चलने लगी। गाय एक मैदान से दूसरे मैदान, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे मैदान को पार करती हुई आखिरकार 7वें मैदान तक पहुंची। उस 7वें मैदान में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गाय ने जाकर उस पत्थर को अपने सींग से मारा। जैसे ही गाय ने सींग मारा, पत्थर हट गया और पाताल लोक में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। यह सब देखकर बुढ़िया तुरंत दौड़ी और गाय की पूंछ पकड़ ली। इस तरह वह गाय के साथ पाताल लोक में पहुंच गई। नीचे पहुंचते ही उसने गाय की पूंछ छोड़ दी और चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि वहां चारों ओर दीप और दिए जल रहे थे। तेज उजाला फैला हुआ था और वहां अद्भुत घटनाएं हो रही थी। गाय के पहुंचते ही उसके गले में अपने आप रस्सी पड़ गई और छम छम की आवाज के साथ कोई अदृश्य शक्ति गाय का दूध दुहने लगी। लेकिन जो भी यह सब कर रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर बुढ़िया बहुत डर गई। वह सोचने लगी, मैं कहाँ आकर फंस गई। वह छिपने के लिए इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां हर तरफ उजाला ही उजाला था। आखिर वह कोने में चुपचाप खड़ी हो गई और सामने हो रही सारी घटनाएं देखने लगी। उसने देखा कि वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा खड़ा था और पास ही 2 कुंड बने हुए थे। घोड़े ने एक कुंड में छलांग लगाई और बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। फिर उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और पास ही रखे सुंदर पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई और 5 सुपारियों भी आ गई। सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र ने भोजन किया, पानी पिया, 5 सुपारी खाई। सोने से पहले उसने सूर्यदेव का स्मरण किया और सामने जलते हुए दिए से पूछा, हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने उत्तर दिया, वे अपने बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। राजपुत्र ने पूछा, राज्य कौन संभाल रहा है? दीपक बोला, राज्य प्रधान संभाल रहे हैं। फिर उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? दिए ने कहा, उसने चौराहे पर भोजनालय खुलवाया है और आने जाने वाले लोगों से नई खबरों के बारे में पूछती रहती है। ये सुनकर राजपुत्र बोला, ठीक है। इसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। ऐसी अद्भुत और रहस्यमय घटना उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी चिलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख और प्यास तक भूल गई। अब उसके मन में बस यही उत्सुकता थी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद कोई और बड़ी घटना नहीं घटी। रात यूं ही बीत गई और धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह होते ही पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा। उसने फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। इस तरह वह दोबारा से घोड़ा बनकर उसी कुंड से बाहर आ गया। फिर वह तेजी से उच्च पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया इसका पता बुढ़िया को बिल्कुल भी नहीं चला। इसके बाद ठीक पिछली रात की तरह वही घटना दोबारा घटी। कोई आया और उस गाय को छम छम की आवाज के साथ दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना पूरा हुआ, उस गाय के गले की साल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी। गाय सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगी। गाय को दौड़ते हुए देखकर बुढ़िया के मन में विचार आया, अब इसी गाय के साथ ऊपर जाना ही समझदारी होगी, नहीं तो कहीं कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर न गिर पड़े। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर की ओर चल पड़ी। जब गाय मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर पहले की तरह एक बड़ा सा पत्थर आकर खड़ा हो गया। ऊपर आकर गाय सीधे जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई।
उसने पाताल नगरी में जो भी कुछ देखा था वह बात वह जल्द से जल्द किसी को बताना चाहती थी। उसका मन बेचैन हो उठा। तभी उसे अचानक याद आया कि नगर की सीमा के बाहर एक औरत भोजनालय चलाती है और जो भी कोई नई बात बताता है उसे वह अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों न मैं ये सारी बात उसी औरत को जाकर बता दूं। अगर उसे मेरी बात पसंद आ गई तो बाकी जिंदगी खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में यह बात तय कर ली और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई। फिर जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगी। नगाड़े का ऐसा शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि जरूर कोई बड़ी और नई बात लेकर आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाइए और जो भी आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। सिपाहियों ने पूछा, क्यों माँ, क्या हुआ? नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यह खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। सिपाहियों ने कहा, खाना तो मिलेगा लेकिन तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। ये सुनकर सिपाही उसे अंदर ले गए। मालकिन का आदेश था कि जो भी बुढ़िया बुजुर्ग या कोई भी आया है उसके साथ अच्छे से पेश आना है, पूरा आदर सत्कार करना है। सिपाहियों ने बुढ़िया का भरपूर सम्मान किया। उसे बड़ी सी थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे। कई दिनों से भूखी बुढ़िया खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद उसे एक नई साड़ी पहनाई गई। फिर उसे रानी के पास ले जाया गया। बुढ़िया और रानी ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। तब रानी ने कहा, अम्मा अब बताओ तुमने कौन सी नई बात देखी है? बुढ़िया बोली, नई बात मैंने कोई नहीं देखी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ मत, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया बोली, मेरे पास सच में कोई बात नहीं है। तब रानी ने कहा, देखो अम्मा, अगर तुम मुझे वह नई बात बता दोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चरा वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को विस्तार से बता दिया। बुढ़िया की वह बात सुनकर कुंवरनी को पूरा यकीन हो गया कि वह राजपुत्र और कोई नहीं बल्कि वही है जो उसका पति है। वह सुनते ही कुंवरनी का हृदय व्याकुल हो उठा। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, माँ अब आप मुझे उसी जगह ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह स्थान पाताल राज्य है, वहाँ सांपों का वास है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह जिद करने लगी कि चाहे जो भी हो उसे उसी जगह ले जाना ही होगा। आखिरकार बुढ़िया ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और कहने लगी, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, पर आज नहीं। अगर जाना है तो कल जाना होगा, और वह भी शाम के समय। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान में पहुंच गई। दोनों एक जगह छिपकर गाय की आने की राह देखने लगे। दिन धीरे धीरे ढलने लगा और चारों ओर अंधेरा हो गया। कुछ ही देर में वह गाय रोज की तरह वहां आ गई। मैदान के उसी कोने में जाकर उसने पत्थर पर अपने सींग मारे। पत्थर हटते ही छत खुल गई और नीचे जाने के लिए एक सुरंग का रास्ता बन गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी। तभी बुढ़िया ने रानी से कहा, जल्दी करो, आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। फिर दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में फिर से छिप गई। अब नीचे सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे पहले होता आया था। गाय के गले में अपने आप बाल्टी लटक गई। कोई अदृश्य शक्ति उसके दूध को दुहने लगी। तभी एक सुंदर सफेद और उम्दा घोड़ा आया और एक कुंड में छलांग लगा दी। कुंड से बाहर निकलते ही वह घोड़ा राजपुत्र के रूप में प्रकट हो गया। राजपुत्र दूसरे कुंड में जाकर स्नान करने लगा। स्नान के बाद उसके सामने अपने आप खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा भी सामने आ गया। राजपुत्र ने सब कुछ ग्रहण किया। फिर वह सोने के लिए अपने पलंग पर गया। सोने से पहले उसने सूर्यदेव का स्मरण किया और दीपक से पूछा, दीपांकर, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? लेकिन दीपक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह धीरे धीरे बुझने लगता है। देखकर राजपुत्र को संदेह हो गया कि ऊपर कुछ अनहोनी घटित हो चुकी है। वह उदास हो गया।
फिर यह सोचकर कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, वह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। यह दृश्य देखकर रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और उसकी चरण पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया। वह पीछे हट गया और जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। वह बोली, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता बिस्तर पकड़ चुके हैं। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। यह सुनकर राजपुत्र बोला, हाँ यही तो, तुम एक बार गलती कर चुकी हो, अब दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो जो रूप तुम्हें अभी दिख रहा है वह फिर कभी नहीं दिखाई देगा। इतना सुनते ही रानी विलाप करने लगी। वह जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। राजपुत्र ने रानी से कहा, यदि तुम मुझे फिर से पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। यह काम बहुत कठिन है और इसे तुम्हें पूरा अकेले ही खुद करना पड़ेगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तब राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल दिखाई देगा। ऐसे ही 6 जंगल पार करने के बाद तुम्हें 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे अधिक घना होगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके चारों ओर पत्ते, फंदे और जटाएं फैली होंगी। वहां बाघ, शेर, सांप और भालू बैठे होंगे। तुम्हें उन सबको वहां से भगाकर उस स्थान को साफ करना होगा। फिर उस जगह को गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना होगा। रंगोली से सजाना होगा। धूप, कपूर और अगरबत्ती जलानी होगी। फूल और कुमकुम से पीपल के पेड़ की पूजा करनी होगी। दूध और दही से बने चावल का भोग लगाना होगा। यह सब काम तुम्हें दोपहर 12 बजे से पहले पूरा करना होगा। ठीक 12 बजे उस स्थान पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना। 12 बजते ही सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न होंगे और कहेंगे, जिसने भी यह कार्य किया है उसे मैं मनचाहा वर दूंगा। तब तुम उनके सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, तभी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की प्रतीक्षा करने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। इसके बाद वह जंगल में गई और राजपुत्र की बताई हुई जगह को ढूंढने लगी। उसने स्वयं आरी से उस जगह को साफ किया। फिर राजपुत्र के बताए अनुसार वहां लिपाई पोताई की और सब पूरा काम करने के बाद वे वापस लौट आई। अगले दिन सुबह होने से पहले ही वह उठ गई और जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने इत्र और गुलाब का पानी छिड़का, धूप अगरबत्ती जलाकर उस स्थान को पवित्र किया, पूजा की सारी सामग्री सजा दी और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए वहां बैठ गई। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ के पास जाकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो चारों ओर फैला सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। तब वह बोले, जिस किसी ने यह कार्य किया है वह आज यहाँ आकर मुझसे जो चाहे मांग सकता है। मैं उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूंगा। सूर्य भगवान के वचन सुनते ही रानी बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई। उसने साष्टांग प्रणाम किया और बोली, भाग्यवान, यह सब कार्य मैंने ही किया है। सूर्य भगवान बोले, अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रानी बोली, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, पर यह दाहिना घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर छोटी रानी ने एक भी बात नहीं मानी। वह बार बार एक ही बात कहती रही, मुझे वही दाहिना घोड़ा चाहिए। उसने कहा, यदि आपने मुझे यह घोड़ा नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अब सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए। वे वचन दे चुके थे और अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकते थे। अंत में सूर्य भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह घोड़ा देता हूँ। फिर उन्होंने एक और बात कही, लेकिन ध्यान रखना, वह घोड़ा तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए तुम्हें पाताल लोक में जाना होगा। रानी बोली, भगवान, पाताल में ही क्यों? मैं उसे पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य भगवान अपने मार्ग पर चल दिए। इसके बाद रानी जंगल से अपने भोजनालय लौट आई। फिर वह बुढ़िया को साथ लेकर उस मैदान में पहुंची। कुछ ही समय में शाम हो गई। शाम होते ही वही गाय वहां आ गई।
उसने अपने सींगों से सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे पाताल लोक पहुंच गई। नीचे पाताल में आज भी सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। घोड़ा कुंड में नहाकर राजपुत्र बन गया। नहा धोकर वह पलंग पर बैठ गया। उसके सामने खाने की थाली आई, दूध की प्याली आई और पान का बीड़ा भी आया। लेकिन आज एक नई बात हुई। आज वहां दो दो थालियां, दो दो दूध की प्यालियां और दो दो पान के बीड़े रखे गए। राजपुत्र ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हिस्से की थाली खाई, दूध पिया, पान खाया और फिर सोने चला गया। हमेशा की तरह वह दिए से पूछने लगा, दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने कहा, वे दोनों तुम्हारे शोक में लगभग मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह सुनते ही राजपुत्र की आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर राजपुत्र ने पूछा, दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दिए ने बताया, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है। वह सब कुछ हड़प चुका है और प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजपुत्र को बहुत क्रोध आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगा। फिर उसने पूछा, दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और बोली, अब मैं तुम्हें मिल गई हूँ। राजपुत्र बोला, सच कहती हो? अब तुम फिर से घोड़ा तो नहीं बना दोगी ना? रानी बोली, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी घोड़ा नहीं बनने दूंगी। फिर राजा बोला, तुमने मुझे पाने के लिए जो इतने कष्ट सहे हैं, इसी के कारण सूर्यदेव ने मुझे सदा सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ ही समय में सुबह हो गई। गाय की श्रृंखला टूट गई और वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आकर वह सीधे भोजनालय पहुंचे। वहां रखा सारा सामान लोगों में बांट दिया। भोजनालय में ताला लगाकर वह अपने राज्य की ओर लौट पड़े। राजपुत्र को वापस आया देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं राज्य की बागडोर संभाल ली। इसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने महल पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके माता पिता शोक में अस्थित पंजर जैसे हो गए थे। पुत्र को जीवित देखकर राजा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया, प्यार से सहलाया। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। वह बिस्तर से उठकर बैठ गए और पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से झूम उठी और राजमहल के सामने इकट्ठा हो गई। राजपुत्र ने सबको दर्शन दिए और वचन दिया कि अब किसी को कोई दुख नहीं होने देगा। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, उसे सिंहासन पर बिठाया और बहू को महारानी का दर्जा दिया। राजा रानी स्वयं ईश्वर स्मरण करते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। राजपुत्र एक उत्तम राजा बना, अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। रानी ने उस बुढ़िया को भी अपने पास ही रख लिया और उसकी सेवा करने लगी। बुढ़िया के बुढ़ापे के दिन अब खुशी से कटने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। यदि आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें, कमेंट में जय श्री सूर्य भगवान जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे चैनल पर आप माघ मास महात्म्य की कथा भी अवश्य सुनिएगा।